संयम बिगड़ गया तो कहीं न कहीं प्रमाद है, भगवत भजन की विमुखता है, तभी ये हमको विकार परास्त करते हैं। इसलिए भगवदवाणी, गुरुवाणी, संतवाणी, इनका जब हम आश्रय लेते हैं अक्षरशः बिल्कुल अपनी बुद्धि न लगा के, तब हम इस माया के पार्षदों से विजय प्राप्त करते हैं। एक छोटी मोटी बात नहीं, संसारिक लोग नहीं जानते, एक झटके में चारों खाने चित्त जो गिरते हैं, वो क्या जाने लड़ना, इन विकारों से लड़ना तो कोई भगवत प्राप्ति के मार्ग का उपासक ही जानता है। घाव पे घाव होता है, कोई मलहम लगाने वाला नहीं। और हमारे प्रभु निरपेक्ष होकर केवल देखते हैं, किस लिए? तुम्हें बलवान बनाने के लिए कि तुम हमारी माया से परास्त ना हो। उठो, फिर लड़ो, फिर गिरोगे, फिर तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा, चाहे जितने जन्म लगे तुम्हें बलवान होकर निकलना पड़ेगा। ये हमारे प्रभु चाहते हैं। इसलिए अर्जुन जी को आदेश करते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, ये इंद्रिय जन्य अनुकूलता प्रतिकूलता का तुम्हारे ऊपर प्रहार होता रहेगा। ये उष्ण कामादि अग्नियां, शीत, अनुकूलता, प्रणाम, नमस्कार, प्रशंसा, ये दोनों तुम्हारे जीवन में आएंगे। तुम्हें ना तो अनुकूलता में फंसना है, ना प्रतिकूलता से निराश होना है। तास तितिक्षस्व भारत, इनको सह जाओ, महात्मा हो जाओगे, परम पद के अधिकारी हो जाओगे। भगवान सामने खड़े हैं, पर कहते परम पद के अधिकारी तभी होगे जब तुम सह जाओगे। अगर तुम सह नहीं पा रहे हो तो बल को मांगो प्रभु से। वो इंतजार कर रहे हैं, तुम अहंकार होकर दैन्य भाव से मांगो तो अपिचेत सुदुराचारो भजते माम मनन्य भाग साधुर्ष मंतव्य सम्यक व्यवसिता है सा। चाहे जितना बड़ा दुराचारी हो, एकमात्र भगवान के बल का आश्रय ले ले तो महात्मा बन जाएगा। करो सद्यते साधु समाना। संसार नहीं समझेगा तुम्हें, तुम्हारे मालिक देख रहे हैं तुम्हें, ईश्वर देख रहा है। ईमानदारी से भगवत मार्ग में चलो, फिसलोगे तो शास्त्राबाहु भगवान तुम्हें अनंत भुजाओं का बल देकर बचा लेंगे। आप प्रमाद करोगे, उनकी कृपा उनकी क्षमा का अनादर करोगे, पुनः बार बार वैसा करोगे तो भगवान कृपा समुद्र है, वो दंड विधान नहीं करते। स्पष्ट समझ लीजिए, जहां कहीं ऐसा दंड विधान दिखाई देता है, उनकी अपार करुणा होती उसमें। पर उनके द्वारा निर्धारित किए हुए लोकपाल शक्तियां ये तुम्हें दंड देने लगेंगी, क्योंकि तुम भगवान की कृपा का अनादर करके, उनकी क्षमा का दुरुपयोग करके मनमानी आचरण करते हो, तो तुम भगवत शरणागति में कलंक लगा रहे हो। तो उनके पार्षद फिर आपको दंड देने लगेंगे। फिर आप कहोगे भगवान की शरण होने पर भी हमारी ये हालत है। इसलिए सावधान, ये बहुत बड़ा युद्ध है। उपासक, तुम केवल अकेले हो, पूरी सृष्टि तुम्हारी परीक्षा में है, पूरी सृष्टि तुम्हारे विरोध में है। किसी को तुम अनुकूल मत मान लेना। कैसे? कोई बहुत तुम्हें प्यार करता है, अनुकूल करता है, तो तुम्हारी आंतरिक वृत्ति को चुरा रहा है, वो तुम्हें परास्त कर रहा है। रागात्मक वृत्ति तुम्हारे भगवत चिंतन में बाधा पहुंचा देगी। कोई तुम्हारा विरोध कर रहा है, निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, तो द्वेषात्मक वृत्ति घसीट लेगी और तुम्हारी भगवत चिंतन की वृत्ति में बाधा पहुंचा देगी। इसलिए राग द्वेष दोनों खोइए, खोजिए पद निर्वाण, मत करो चिंता। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, बस तुम्हें अपने स्वामी की आज्ञा पर चलना है। स्वामी जानते हैं। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, ये विचित्र माया पसारी आपकी है,
कौन ऐसा ऋषि मुनि है जो इस माया की गोद में बैठकर आपको भूल ना जाए। इसलिए हमसो ना बिगाड़न को, तोषो ना संवारन को, तोई मोहि पड़ी होड़, कौन दो जीते है कौन दो हारिए पर बदी न तोड़। ये विचित्र माया भगवान की है, समझ में नहीं आती है कि क्या रूप रख करके तुम्हें परास्त कर देगी। एक रूप है, जैसे भगवान की अनंत महिमा है ऐसे अचिंत्य महिमा माया की है। ये विषयी पुरुष संसार के भोगों में रत केवल बाहरी चेष्टा को देखते हैं, उपासक की आंतरिक युद्ध वृत्ति को नहीं देख पाते। भगवत कृपा पात्र फिसल सकता है, लड़खड़ा सकता है, लेकिन नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। तुम क्या बिगाड़ सकते हो? अपनी वृत्ति को निरंतर भगवत चरणारविंद में लगाने का प्रयास करो। ठेका भगवान का और गुरुदेव का है तुम्हें भगवत प्राप्ति कराने का। आप बार बार आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, फिर भी उनके हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम उनके हृदय को नहीं जानते हो, अगाध समुद्र है। पर उनके द्वारा निर्धारित किया हुआ शासन विभाग भागवतिक तुम्हें फिर चैन से नहीं रहने देगा। उनके हृदय में तुम्हारे प्रति कभी वात्सल्य के सिवा और कुछ नहीं आ सकता। तुम नहीं समझ सकते सदगुरु के हृदय को, भगवान के हृदय को, महात्मा के हृदय को। अगाध समुद्र होता है, पर उनके द्वारा जो निर्धारित किया हुआ शासन विभाग भागवतिक है, फिर वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि तुम उनकी आज्ञा का बार बार उल्लंघन कर रहे हो, उनकी कृपा का दुरुपयोग कर रहे हो। इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, हर उपासक से प्रार्थना है, हमारे लाडले युगल सरकार की कृपा का दुरुपयोग मत करो। हमारे प्रभु ने तुम्हें क्षमा कर दिया है अनंत जन्मों के अपराधों को, अवहेलना मत करो। उनकी अवहेलना होगी यदि उनकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे। तुम्हें ध्यान देना है, तुम किसके दास हो, तुम कहां खड़े हो, क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो। थोड़ा तो विचार करो। तुम्हें कौन जानता है, लेकिन तुम जिनका तिलक लगाए हो, कंठी बांधे हो, उनकी अगर कोई निंदास्पद बात करे, हे हरि का दास, भगत बनता है भगवान का। जिन लाडले ने हमें कृपा करके मनुष्य जन्म दिया, ये सौभाग्य दिया कि हम भगवत मार्ग में चल सकते हैं, उनको कोई अंगुली उठाए, कैसे तुम दास हो? अपने स्वामी की निंदा करवाओ, कैसे तुम दास हो? स्वामी को सर झुकाना पड़े तुम्हारे लिए, कैसे तुम दास हो? इतना भी इंद्रियों की गुलामी स्वीकार नहीं करना चाहिए कि हमारे आराध्य देव को हमारे लिए कोई गाली दे, हमारे गुरुदेव को कोई गाली दे, हमारे वेश को कोई गाली दे, जो आचार्य कृपा से प्राप्त हुआ है, भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है। चूक होना स्वाभाविक है, लेकिन बार बार अपराध करना दंडनीय अपराध है। चूक की सुधार है, अपराध की नहीं। अपराध भगवत बल को लेकर के दुराचार करना, संभाल लेंगे वो, बचा लिया आगे भी बचा लेंगे, इस भावना से और दुराचार प्रवृत्ति करना, अहंकार प्रवृत्ति को बढ़ा लेना, मनमानी आचरणों में उतर जाना, फिर शासन विभाग तुम्हें संभाल लेगा। भागवती ऐसा दंड देगा कि किसी काम के नहीं रहोगे। हमारी बात मान लीजिए, बहुत बढ़िया अवसर है। श्री भगवान के वचनों को श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीजिए, मनन कीजिए और आचरण में उतारने की चेष्टा कीजिए। बल भगवान देंगे। माया से लड़कर कोई पार हो जाए, वो एक ही बल है, हरि शरणम मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। श्री भगवान कह रहे, यदि जीवन भर भजन नहीं किया तो जब तुम्हें सत्संग मिला उस दिन से शुरू कर दो। ऐसा भी नहीं हो पाया तो कहीं तुम्हारे सौभाग्य से ऐसा हो कि अंतिम समय कोई तुम्हें नाम सुना दे, प्रभु की छवि के दर्शन करा दे, या भगवान की चर्चा सुना दे, या श्री हरिप्रियाजू का उच्छिष्टामृत चरणामृत वृंदावन की रज मिल जाए,
निश्चित अंतिम समय प्राप्त होने पर उसे भगवत प्राप्ति होती है, कल्याण हो जाता है। या भगवान के धाम और पुरियों में वास करे आजीवन, रहने सुधार करके, तो भगवान की दिव्य लीलाओं में भी प्रवेश हो जाता है।